तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के बारे में कि वॉल्यूम का कितना बड़ा रोल होता है और ट्रेडिंग में कितना बड़ा रोल होता है वॉल्यूम का ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेड हो चाहे पोजिशनल ट्रेड हो चाहे आप शॉर्ट टर्म करें या फिर लॉन्ग टर्म करें, वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे। और वीडियो में आपको इसमें इंट्राडे में आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो मैं आपको आगे पूरा का पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ। तो बने रहें आप पूरे वीडियो में, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि जितना इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट है, प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम है। किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है भाई, दो ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली जरूरी चीज क्या है कि भाई प्राइस किस भाव में ट्रेड हुआ, बाई सेल किस भाव में हुआ। दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई, कितना प्राइस ट्रेड हुआ, कितनी क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई, राइट। तो किसी बिजनेस में क्या वॉल्यूम, आपने देखा होगा कि भाई जो बड़े व्यापारी होते हैं, होलसेल की ट्रेडिंग होती है, वो 50-50 पैसे में ट्रेड करके निकल जाते हैं। 50 पैसे, 1 रुपए के मार्जिन में इतना बल्क में वो वॉल्यूम करते हैं होलसेल ट्रेडर। जो मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में आप देखते हो कि वो कितना 1-1 रुपए में निकल जाएंगे, 1-1 रुपए के मार्जिन में। और वो 1-1 रुपए के मार्जिन में इतना ज्यादा कमा लेते हैं जितना कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं कमा पाता। आप समझ रहे हो। तो मेन पार्ट प्राइस तो है ही, वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जैसे मान के चलो कि आपने कोई ट्रेड किया, HAL मान लो, आपने खरीदा, मान के चलो बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो देखे, खरीदे भाई 4042 पे खरीदे, वहां से वो 5200 गया, खरीदा ही 1 शेयर, ठीक है, 2 शेयर खरीदा, तो उसको क्या मिलेगा भाई, 1000 रुपए, 2000 रुपए। भाई परसेंटेज वाइज तो रिटर्न निकाल लिए कि भाई हमने तो इतना परसेंट रिटर्न बना लिए, लेकिन आपके पास वॉल्यूम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। वहीं से बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो इंट्राडे में ट्रेड कर जाते हैं, और इंट्राडे में उसने 500 क्वांटिटी ली और 20 रुपए ऊपर निकल गया। तो सबसे जरूरी क्या होगा, वॉल्यूम। जितने भी बड़ा ट्रेडर हो, जितना भी बड़ा ट्रेडर होता है, वो प्राइस को क्यों अपने हिसाब से मूव कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसा बड़ा होता है, बड़े बड़े वॉल्यूम में काम करता है, इसलिए प्राइस को अपने डायरेक्शन में वो घुमा सकता है। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो वॉल्यूम नहीं है, उसके पास पैसा कम है। अब कम पैसे में वो कितना वॉल्यूम करेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम वॉल्यूम को समझ लें और उससे अगर हम प्राइस को कोरिलेट कर सके, तो हमें क्या समझ में आ जाएगा कि जो बड़ा प्लेयर है, लोग बोलते हैं कि भाई ऑपरेटर बोलते हैं, उसकी एंट्री कहाँ हो रही है, वो एग्जिट कहाँ कर रहा है। आप तो प्राइस को मूव कर नहीं सकते, कोई भी रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता। प्राइस को कौन मूव करेगा, जिसके पास भाई वो 10,000 करोड़ लेके बैठे हैं, एक एंटर डालेगा और आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम बन जाते हैं प्राइस में। वो कैसे बनते हैं, वो बड़े ट्रेडर से बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक डिमांड जोन और दूसरा आएगा सप्लाई जोन। हम पूरा का पूरा वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में। तो डिमांड जोन का मतलब क्या हुआ कि कहां पे बाइंग हो रही है, कहां पे बायर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बड़े वॉल्यूम के साथ कहां पे बाइंग हो रही है। और सप्लाई जोन का मतलब हो गया कि कहां पे बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है, सेलर्स कहां पे सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, कहां पे बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है। तो दो चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, और उस पीपीटी में आपको पूरा प्रॉपर देखने को मिलेगा वॉल्यूम और ऑफ ट्रेड एनालिसिस, ठीक है। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली कि जैसे किसी बिजनेस में वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट। वॉल्यूम को सबसे पहले तो हम समझते हैं चार्ट में वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, देखो कोई भी चार्ट आप ओपन करो, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो गया या फिर कोई भी चार्ट हो गया, वहां पे ना आपको ये नीचे ये बार दिखेंगे, कैंडल्स दिखेंगे। ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा
पूरा का पूरा क्या है, वॉल्यूम है। ये पूरा वॉल्यूम देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ऊपर नीचे, कहीं बड़े बड़े कैंडल्स बन रही है, कहीं छोटे बन रही है, तो ये सारा क्या है, पूरा वॉल्यूम है। अब इसको कैसे समझना है, देखो क्या हो रहा है, कहीं वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा हुआ, फिर वॉल्यूम एकदम से अचानक से गिर गया, फिर वॉल्यूम ज्यादा हुआ, फिर वॉल्यूम अचानक से गिर गया, फिर वॉल्यूम ज्यादा हुआ, फिर वॉल्यूम गिरा, फिर वॉल्यूम ज्यादा हुआ। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे कि वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा हो रहा है और उसके हिसाब से क्या मोमेंटम हो रही है। वैसे ये निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम कितना है यहाँ पे, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, ठीक है, 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं। अब इसमें देखो इम्पैक्ट देखो आप यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम को प्राइस से कोरिलेट करना है, कहां पे एंट्री हो रही है बड़े प्लेयर की वो हमें समझना है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि बाजार का ट्रेंड कहां है, कैसे मार्केट मूव कर रही है। यहां से समझो, ये बाजार पूरा का पूरा क्या था, साइडवेज मार्केट था। अब पूरा मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट क्यों है, क्योंकि भाई कोई प्लेयर ही नहीं है ना, वॉल्यूम है ही नहीं मार्केट में। जब भी बाजार में वॉल्यूम नहीं होगा, मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा, प्राइस कहां होगा, साइडवेज में होगा। अचानक से इस दिन क्या हुआ, एकदम से वॉल्यूम जनरेट हुआ, और वॉल्यूम बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ कैंडल क्या बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, यानी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा प्लेयर है वो क्या कर रहा है, एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बाई कर रहा है। अगर वॉल्यूम भी ज्यादा है और प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर की एंट्री बाइंग साइड हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अब देखते जाना, ये बेरिश कैंडल बने, 3 बेरिश कैंडल बने, बट वॉल्यूम का कंपैरिजन करो, यहाँ जो वॉल्यूम था उसके कंपेयर में वॉल्यूम क्या था, कम था, डाउन था, समझ रहे हो आप, गिरा तो तेजी से लेकिन वॉल्यूम बहुत कम था पहले के कंपैरिजन में। इसका मतलब अभी भी जो पोजीशन है वो पोजीशन कहाँ है, अभी जो पोजीशन है वो भी अप ट्रेंड में है, अभी भी जो पोजीशन है वो अप ट्रेंड में है। तो यहां से आप ट्रेंड का स्ट्रेंथ समझ सकते हो कि ट्रेंड कितना मजबूत है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड मजबूत है, अप ट्रेंड क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब भी, अब यहाँ पे देखो वापस मार्केट बढ़ना चालू हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दिख रहा है आपको, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की तरफ चला गया, दिख रहा है आपको। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे कि भाई अगर प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर। मतलब मार्केट में जो ट्रेंड है वो मजबूत अप ट्रेंड है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम, हर जगह बड़ा वॉल्यूम से मतलब है अपने को, यहाँ पे वॉल्यूम जबरदस्त हुआ और प्राइस कहाँ जा रहा है, डाउन, प्राइस कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है। बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बड़े प्लेयर की सेल की एंट्री हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल की एंट्री हो रही है, सेलिंग हो रही है। तो उसके बाद प्राइस क्या हुआ, एकदम से बहुत तेजी से प्राइस नीचे की तरफ गिर गया, दिख रहा है आपको। उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ तक गिरा। अब बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ कैंडल क्या बना यहाँ पे, बुलिश कैंडल, यहाँ पे क्या बना, बुलिश कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज है। अब यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम और प्राइस दोनों को अगर कोरिलेट करके काम करें, वॉल्यूम और प्राइस दोनों को कोरिलेट करके काम करें, तो हमें क्लियर कट बड़ा प्लेयर कहाँ पे एंट्री कर रहा है, कहाँ पे एग्जिट कर रहा है, ये वॉल्यूम एनालिसिस से हमें पूरा समझ में आ जाएगा, मार्केट का ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, बाजार का ट्रेंड हमें पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। अब इसमें आगे हम बात करते हैं पीपीटी पे, ये सारी चीजें मैंने दिखाई है, समझ ये सारा पॉइंट समझ में आ गया, यहाँ पे कहीं कोई डाउट है, आगे बढ़ो।
अब देखो ये सारा सब कुछ हमने वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट को समझना है, ठीक है। तो सारे कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सारा कंडीशन क्या है, ये बिलो मेंशन कंडीशन कंफर्म करेगा वॉल्यूम प्राइस इफ हायर वॉल्यूम ट्रेड इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एटलीस्ट 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम मतलब पहले जो वॉल्यूम हो रहा था उससे अगर 2 गुने से ज्यादा वॉल्यूम हो, पहले जो वॉल्यूम हो रहा है अगर उससे 2 गुने से ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इसको हम ये मान के चलेंगे कि बाजार ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट यहां से बढ़ सकता है। एट द सेम टाइम फ्रेम प्राइस ब्रेक एवरेज प्राइस, मार्केट में जो नॉर्मल कैंडल बन रहे हैं उससे बड़ी कैंडल बुलिश बन गई, बड़ी बुलिश कैंडल बन गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अपवर्ड मूव कर सकता है। इसका मतलब क्या है, और क्लोज प्राइस, कैंडल का जो क्लोज प्राइस होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, हाई के आसपास होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपन ने चार्ट में अभी देखा, देखो आप यहाँ ये देख रहे हो आप, वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, बिल्कुल हाई के आसपास, बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो एक क्लियर कंडीशन क्या हो रहा है कि भाई एवरेज जो प्राइस चल रहा था और एवरेज जो यहाँ पे देख रहे हो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुआ यहाँ पे 2x, डबल से ज्यादा वॉल्यूम हुआ, प्राइस भी एवरेज प्राइस से ज्यादा बढ़ा। तो एक क्लियर कट कंडीशन क्या है कि मार्केट में वॉल्यूम प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है और बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा आपका वॉल्यूम प्राइस। अब ये सारी कंडीशन क्या होगी, ये सारी कंडीशन परफेक्ट कंडीशन होगी वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट की। अब थोड़ा सा एग्जांपल और समझ लेते हैं, मैंने कुछ पीपीटी में एग्जांपल सेव किए हुए हैं जो जिसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा। देखो यहाँ दिख रहा है एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्राइस भी एवरेज है, प्राइस भी बहुत धीमा चल रहा है, वॉल्यूम भी बहुत धीमा है। अचानक से एक बहुत बुलिश कैंडल बनता है बड़े वॉल्यूम के साथ। ये जो रेक्टेंगल में मैंने कवर किया हुआ है वॉल्यूम के कैंडल को और प्राइस के कैंडल को, ये दोनों चीज समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे कवर हुआ, ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने भी अच्छा खासा मूव दिया ऊपर के साइड और वॉल्यूम भी बहुत, मतलब बड़े ट्रेडर ने यहाँ पे क्या किया, एंट्री किया। और जैसे ही बड़ा प्लेयर यहाँ पे, प्राइस कहाँ क्लोज हो रहा है, द क्लोज प्राइस नियर हाई, प्राइस कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे देख हाई के आसपास बंद हो रहा है। अगर हाई के आसपास क्लोज प्राइस हो रहा है मतलब बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्लेयर ने, आप इसमें क्लियरली टाटा मोटर का डेली चार्ट है, आप टाटा मोटर के डेली चार्ट में जाकर देख सकते हो, ये सारा क्लियर फॉर्मेशन बना हुआ है। प्राइस उस टाइम पे अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 380 के आसपास प्राइस था और वहां से अगले 3-4 दिन में ये वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट का कंडीशन आप देख सकते हो, अगले 3-4-5 दिन में प्राइस 380 से मूव करके 535 तक पहुंच गया था। देख रहे हो 1 2 3 वॉल्यूम यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, इंट्राडे में भी मैं आपको बताऊंगा, आगे मैं आपको इंट्राडे में भी बताऊंगा कि इसको इंट्राडे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड भी कर रहे हो तो डेली चार्ट में इसका बहुत ही यूजफुल कर सकते हो आप, बहुत अच्छा यूज करके, और आप इसमें बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। और पूरा का पूरा क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि प्राइस वॉल्यूम के साथ कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन बात करते हैं, जस्ट इसके अपोजिट। जब ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब नीचे के तरफ प्राइस जब डाउन हो रहा है, वहां पे भी क्या कंडीशन है, ये हायर वॉल्यूम ट्रेड इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वॉल्यूम हर जगह बढ़ेगा, मतलब भले प्राइस गिर रहा है वहां पे भी बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग होना चाहिए, वॉल्यूम वहां पे भी बढ़ा हुआ होगा, वहां पे भी 2x डबल से ज्यादा वॉल्यूम हो एवरेज वॉल्यूम से, प्राइस जो हो कैंडल बेयरिश कैंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेयरिश कैंडल, एवरेज प्राइस से ज्यादा बेयरिश कैंडल, बड़ा बिग बेयरिश कैंडल बने और उसके बाद प्राइस कहां क्लोज करे, नियर लो प्राइस, लो के आसपास प्राइस का क्लोज होता है, तो ये परफेक्ट कंडीशन बनेगा वॉल्यूम प्राइस ब्रेकडाउन का, ठीक है। प्राइस गिरने का एक परफेक्ट कंडीशन बनेगा। सब पहले एग्जांपल में देख लेते हैं, फिर अपन चार्ट में समझते हैं कि इसको कैसे देखते हैं। देखो आप, ये पूरा का पूरा मैंने एग्जांपल सेट किया हुआ है। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम एवरेज है, एवरेज प्राइस भी मूव कर रहे हैं। ये डीमार्ट का चार्ट है,
डीमार्ट के चार्ट में आप जाके 2022 के आसपास मैंने ये पीपीटी बनाया था, तो डीमार्ट के चार्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो आप, प्राइस ने क्या किया, बिग बेयरिश कैंडल बनाया, बेयरिश मारुबोजू। ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम क्या है, जबरदस्त, एवरेज वॉल्यूम से डबल से ज्यादा। उसके बाद प्राइस देखो, यहाँ तकरीबन 4700 का प्राइस था और 4 से 5 दिन में प्राइस गिर के कहाँ आ गया, 1000 पॉइंट नीचे, 3700 3800 के आसपास प्राइस गिर के आ गया। एक से मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1.5 हफ्ते के आसपास लगा हो। वापस से अगेन यहाँ पे देखो सेम कंडीशन रिपीट हुई है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज, साइडवेज क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। एकदम से यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बाजार ने एक लेवल साइडवेज लेवल ब्रेक किया, जो कि चार्ट पैटर्न में आपने ऑलरेडी समझा हुआ है भाई कैसे ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, आगे अपन ये पूरा का पूरा आपने समझा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया और वॉल्यूम भी जबरदस्त बड़ा हुआ है, तो एकदम से क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पे 3800 से तकरीबन 3700 से प्राइस गिर के कहाँ आ गया, 3200, 3 से 4 दिन के अंदर। तो अगर आपको ये वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट क्लियर तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसका बैक टेस्ट करो पूरा का पूरा चार्ट, ज्यादा से ज्यादा डेटा देखो, 10 20 50 जितना भी चार्ट देख सकते हो, 2 साल 5 साल का चार्ट पूरा देखो, हर जगह मार्क करो कहाँ पे वॉल्यूम प्राइस का कोरिलेट करके प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर प्राइस नीचे आ रहा है। जब आप ये देखोगे तो आपको आपकी जो एक्यूरेसी होगी ट्रेडिंग की वो बहुत ही शानदार हो जाएगी, एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में। ठीक है, तो ये 2 चीजें समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट समझते हैं अब और क्या वॉल्यूम का यूज है। ब्रेकडाउन समझ लिया हमने। देखो अब ट्रेंड में, अभी जो हमने पहले डिस्कस किया, अप ट्रेंड में हम कैसे समझे कि मार्केट का स्ट्रेंथ कितना है, ये भी कहां से समझ में आएगा, प्राइस और वॉल्यूम के कोरिलेशन से। तो क्या करना है इसमें अपने को, एक मार्केट इन अप ट्रेंड वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ अप ट्रेंड, वॉल्यूम एनालिसिस से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर बुलिश कैंडलस्टिक बन रहा है, कैंडलस्टिक बुलिश है और वॉल्यूम हायर है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट का ट्रेंड मजबूत अप ट्रेंड में। ठीक है, कंपेयर करेंगे अगर बेयरिश कैंडल बन रहा है और वॉल्यूम लोअर है, जब बुलिश कैंडल बनता है हायर वॉल्यूम है, जब बेयरिश कैंडल बनता है लोअर वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम के साथ, मतलब बाजार जब बढ़ रहा है तो ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, ज्यादा ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसके कंपेयर में अगर बाजार गिर रहा है, डाउन आ रहा है, तो कम वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड बहुत मजबूत ट्रेंड है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम पहले एग्जांपल में समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है, जब मार्केट बढ़ा, ये कैंडल देखो आप जहां पे एरो लगा हुआ है, जब बाजार बढ़ा तो वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, और जब बाजार गिरा, डाउन गया, तो वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम बहुत कम था। जब भी बाजार बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर बेयरिश कैंडल बन रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब भी बुलिश कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन बेयरिश कैंडल बनने के साथ वॉल्यूम कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। समझ में आया। नेक्स्ट, सेम जस्ट इसका अपोजिट, अगर डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब बाजार बहुत मजबूती के साथ गिर रहा है, मार्केट में इसको ऐसे कर सकते हैं, मार्केट में बहुत डर है, फियर है, बाजार गिर रहा है ना, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि अगर बेयरिश कैंडल जब बन रहा है, जब बेयरिश कैंडल बन रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, बड़े गिरे हुए कैंडल के साथ वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। और जब मार्केट ऊपर जाती है, कंपेयर करें कंपैरेटिव, जब बुलिश कैंडलस्टिक बन रहा है तो उसके साथ वॉल्यूम कम हो रहा है, लोअर वॉल्यूम हो रहा है। तो सिंपली हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट जब डाउन, जब गिर रहा है तो ज्यादा ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसी में अगर बुलिश कैंडल बन रहा है, बढ़ रहा है, तो कम ट्रेड हो रहा है। तो पलड़ा किसका भारी, पलड़ा बेचने वाले का भारी है, गिरावट का पलड़ा भारी।
तो इस केस में क्या होगा कि बाजार गिरेगा और तेजी से गिरेगा, मजबूती से, मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको आप समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जब बाजार गिर रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है आपको कितना जबरदस्त वॉल्यूम है, लेकिन वहीं पे अगर बुलिश कैंडल बना है यहाँ पे तो वॉल्यूम कहाँ है, बहुत कम है। दिख रहा है आपको, जब बेयरिश कैंडल बन रहा है वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब बुलिश कैंडल बन रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है यहाँ पे कंपैरेटिव। तो मार्केट कहाँ गया, डाउन चला गया। ठीक है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि बाजार में ट्रेंड कौन सा है और क्या उसमें स्ट्रेंथ है या उसमें वीकनेस है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसके अलावा इसमें दो चीजें और हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको इंट्राडे का बताता हूँ, इंट्राडे में आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। अब देखो, आपने मार्केट में बार बार एक नाम सुना होगा, एक्यूमुलेशन फेज। जब बड़ा प्लेयर बाइंग करता है, बहुत सारा बाइंग करता है, एक्यूमुलेशन बोलते हैं भाई, डिमांड जोन बनता है। ठीक है, उसको कैसे समझते हैं, तो उसको समझने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि आफ्टर डाउन ट्रेंड पहले बाजार गिरा हुआ होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट कहाँ है, प्राइस है साइडवेज में या बहुत लोअर मोमेंटम हो रहा है, मतलब बाजार कहीं नहीं जा रहा, प्राइस वही घूम रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है, डबल से ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, मिनिमम वॉल्यूम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डबल से ज्यादा हो रहा है, प्राइस कहीं नहीं घूम रहा है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा प्लेयर है वो मार्केट में एंटर कर रहा है, स्मार्ट मनी जो बोलते हैं। स्मार्ट मनी क्या कर रही है, वो बढ़े हुए मार्केट में नहीं खरीदते हैं, वो तब खरीदते हैं जब बाजार अच्छा खासा गिर गया हो, वहां बहुत सारा माल इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा सौदा करते हैं। उस फेज को कैसे समझना है, तो उस फेज को समझने के लिए सिंपल क्या देखना है आपको, देखो गिरावट हुई मार्केट में, ये कोविड वाला फेज है, कोरोना वाला है ना। चार्ट किसका है, बजाज फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस के चार्ट पे जाके देख सकते हो। बाजार पहले क्रैश हुआ, पूरा मार्केट क्रैश हुआ, सब लोग तो डर के बाजार से बाहर थे, लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो, प्राइस कहीं नहीं मूव कर रहा है, देख रहे हो आप, प्राइस कहीं भी मूव नहीं कर रहा, प्राइस कहीं नहीं जा रहा, लेकिन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब बड़ा प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। और इसके जस्ट बाद आप देखोगे कि वॉल्यूम प्राइस का ब्रेकआउट होगा और मार्केट एकदम से अपवर्ड मूव हो जाएगा। तो ये जो फेस होता है इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेस, मतलब मार्केट में डिमांड जो बना रहा है, जो सौदा ले रहा है वो बहुत बड़ा प्लेयर ले रहा है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस, जहां पे जैसे कई लोग बोलते हैं ना भाई कि जब बाजार में बहुत ज्यादा डर हो तो वो सही टाइम है खरीदने का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी एक्चुअल उसी टाइम पे एंट्री करता है जब सब लोग बेच के भाग रहे होते हैं, क्योंकि सौदा उसको बड़ा सौदा ट्रेड करना है और बड़ा सौदा उसको तभी मिलेगा जब बाजार में बड़ी बिकवाली हो रही होगी, रिटेलर बेच के भाग रहा होगा और उस सबको खरीदते जाए। ठीक है, अब उस आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। बड़े से बड़े लोगों जैसे वॉरेन बफेट का आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं भाई, जब बाजार में ब्लड बाथ हो रहा हो, खून खराबा हो रहा हो, खून खराबा मतलब बहुत गिरावट हो, तो आप खरीद लो, एक्यूमुलेट कर ले। और बाजार में जब सब खुश हो, बहुत तेजी, सबको लग रहा है भाई बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे आप, सही टाइम है कि आप बेच लो, एग्जिट कर लो। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा 3 तारीख को जो हुआ, बहुत तेज था, गैप अप था 800 पॉइंट। उससे पहले भी हम लोग लगातार ये डिस्कस में भाई प्रॉफिट बुक करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, तो वो फेज क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद, आफ्टर अप ट्रेंड, अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद प्राइस क्या है, बहुत लो मोमेंट कर रहा है, साइडवेज में, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। अच्छा, बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं करेगा कि एक साथ बेच के भाग जाए, एक साथ बेच ही नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है, एकदम से गिर जाएगा प्राइस।
तो धीरे धीरे बेचता है, साइडवेज में बेचेगा, साइडवेज में वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है लेकिन भाव गिर नहीं रहा, और उसके बाद अचानक से आप देखोगे कि ब्रेकडाउन होगा, बाजार एकदम से गिर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, जब उसका ज्यादा से ज्यादा सौदा जब निकल जाएगा, फिर इकट्ठा वो बेचेगा और बाजार को नीचे गिरा देगा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो ये भी डिमांड का चार्ट, पहले क्या था, अप ट्रेंड था, समझा, अप ट्रेंड के बाद अब यहां से लेके यहां तक प्राइस में कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ, बट वॉल्यूम पहले के तुलना में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है। और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसके बाद एकदम से ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे। तो ये क्या होता है, ये सप्लाई जोन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, यहाँ पे बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो वॉल्यूम और प्राइस को कोरिलेट करके आप ये चीजें समझ सकते हो और इसको ट्रेड कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि इंट्राडे में इसको कैसे इस्तेमाल करना, इंट्राडे में कैसे करोगे। तो ये सारे रूल्स तो लागू हो गए ही होंगे, इंट्राडे में और क्या कर सकते हो उसको समझते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम चार्ट पे, चार्ट पे गए, अब देखो ये देख रहा है निफ्टी का चार्ट, अभी क्या हो रहा है, प्राइस एकदम से यहां से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइडवेज मार्केट है, अचानक से क्या हुआ, ये बुलिश कैंडल बना, दिख रहा है आपको, और वॉल्यूम क्या है, बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ, मतलब ये इंट्राडे में ये आपका हो गया क्या, एंट्री पॉइंट। ये क्या हो गया, एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आप एंट्री कर लो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो और आप प्रॉफिट को राइट कर सकते, सिंपल। यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम हुआ, प्राइस कहीं नहीं गया, मतलब यहाँ पे एक्टिव कर गए। और कोई देखते हैं, किसी शेयर का नाम बताओ, कोई भी एक शेयर है, XYZ शेयर का नाम बताओ जिसमें इंट्राडे का मोमेंटम देखते हैं। टाटा, टाटा मोटर, टाटा मोटर की बात कर लेते हैं, टाटा मोटर, ठीक है, टाटा मोटर, इसमें पहले एक और बता देता हूँ, अब इसमें समझो ट्रेंड कहाँ था, ऊपर था बाजार का, है ना। अब यहाँ से देखो प्राइस क्या हो रहा है, साइडवेज में है पूरा का पूरा प्राइस, क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए प्राइस का है साइडवेज में। अचानक से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा और प्राइस ने अपना लेवल ब्रेक किया, एकदम से मार्केट ऊपर आ गई, दिख रहा है आपको, वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस एकदम से ऊपर। अब जो मैं चीजें बता रहा था कि बाजार का ट्रेंड स्ट्रेंथ कैसे पता है, यहाँ पे क्या करोगे, साइडवेज जा रहा है, वॉल्यूम थोड़ा बहुत बेयरिश कैंडल भी बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम डाउन है। अचानक से यहाँ पे बुलिश कैंडल बना बड़े वॉल्यूम के साथ, मतलब मार्केट एकदम से मूव कहाँ करेगी, ऊपर। पूरे इंट्राडे में आपको ये दो बार फेस मिलता है, एक खुलते मार्केट अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, यानी सुबह में 9:30 बजे से लेके और 11:30 12 बजे तक एक ट्रेंड मिलता है, बीच में फिर मार्केट साइडवेज होगा, फिर स्टार्ट होगा 2-2:30 बजे से, फिर एक वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो इंट्राडे में आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और देखते हैं, अब देखो यहाँ मार्केट क्या था, यहाँ से यहाँ साइडवेज दिख रहा है, अचानक से क्या हुआ, बिग बुलिश कैंडल दिख रहा है आपको, बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ, बाजार गिर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आपको पूरे मजबूती के साथ बाइंग में बने रहना है। फिर बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट फिर ऊपर गया, बाजार जब बेयरिश कैंडल बना रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, साइडवेज में गया, फिर वॉल्यूम प्राइस ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट बेयरिश कैंडल बना और बड़े वॉल्यूम के साथ, उसके बाद बाजार नीचे आ गया, फिर साइडवेज हुआ। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइडवेज किया मतलब यहाँ पे प्राइस
वॉल्यूम भी साइडवेज, वॉल्यूम भी बहुत कम है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बेयरिश कैंडल बना, वॉल्यूम प्राइस ब्रेकडाउन हुआ और बाजार नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में वॉल्यूम प्राइस को कोरिलेट करके, कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के, चार्ट पैटर्न को देख के आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो और आपकी एक्यूरेसी मेरे ख्याल से मोर देन 80% हो जाएगी अगर आपने वॉल्यूम प्राइस को कोरिलेट करके ट्रेड किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आगे भी हम लोग इसी तरीके का वीडियो अपडेट करने वाले हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।